अभी हम गर्भावस्था के पूर्व की बात कर रहे थे। गर्भावस्था के पूर्व में क्या क्या आहार, विहार, मंत्र, औषधि और समन्वय, ये 5 एंगल को लेकर हम विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक संहिताओं से और विभिन्न शास्त्रों से विचार कर रहे थे। अब गर्भावस्था में जो विकास होता है, यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा माना जाता था पहले कि केवल 4 महीने की गर्भावस्था होती है। जब उसका पेट बाहर दिखना लगता है तब उसमें जीव आता है और वो 4 महीने में बाहर आ जाता है। फिर ऐसी मान्यता आई 6 महीने की, फिर धीरे धीरे 9 महीने की आई। तो वो एक प्रारंभिक अवस्था में वहाँ पर ऐसा माना जाता था। उस समय कोई सोनोग्राफी नहीं थी, उस समय कोई इसे विशिष्ट प्रकार के साधन नहीं थे, लेकिन उस समय एक विज्ञान विकसित था और संपूर्ण विकसित था, वो भारत का आयुर्वेद विज्ञान था। उस समय महर्षियों ने गर्भ का विकास क्रम लिखा है। आपको आश्चर्य लगेगा, आज के जो सोनोग्राफी में देखते हैं और जो विकास भ्रूण का दिखाई देता है, वही विकास क्रम उन्होंने वहां पर लिखा है। या तो ऐसा कह सकते हैं कि वहां पर जो लिखा है वही यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि पहले तो लिखा है, उसके बाद हमको आज प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो वो किस अवस्था में कैसे जाना, वो आज भी एक रहस्य है, आज भी एक आश्चर्य है। हम उसको आश्चर्य माने न माने, या तो उसको कुछ नहीं ऐसा कह देना, या मात्र काकतालीय न्याय कह देना कि केवल संयोग। लेकिन केवल संयोग 100 में से 5-10 के हो सकते हैं, 90 के नहीं हो सकते। 95 का संयोग नहीं माना जाता है, कार्य कारण भाव माना जाता है, साइंस माना जाता है उसको। तो आज हम देखेंगे कि पहले शुक्र और रज को मिलते ही सर्वप्रथम एक कलल बुध जैसा होता है। तो वो सबसे शुरुआत की गर्भ की अवस्था है। प्रथमे कललो जायते, प्रथम में कलल होता है। द्वितीय घनीभूतो जायते, द्वितीय मास में घनीभूत होता है। तृतीय मास में वो सर्वांग संपूर्ण अवयवो भवति, सर्वांग संपूर्ण अवयव से युक्त हो जाता है तृतीय महीने। तृतीय महीने में एनाटॉमी पूरी हो जाती है, वो आज का साइंस कहता है, पूर्ण विकास हो जाता है। अब ये हो गया, यहाँ तक दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मॉडर्न साइंस, आयुर्वेद। अब आयुर्वेद सूक्ष्मता को पकड़ रहा है। बताया है कि चौथे महीने में क्या होगा। तो चौथे महीने में जैसे मॉडर्न साइंस के अनुसार वो थोड़ा फरकता है, थोड़ा उसकी क्रियाएं बढ़ती है, ये सब होता है, ये तो दोनों के मत से समान है। लेकिन आयुर्वेद ने एक सूक्ष्मता से बताया है कि चतुर्थे हृदयी अभिव्यक्ति भवति, हृदयस्य अभिव्यक्ति भवति, तस्मात् स्त्री द्विहृदयी भवति, दौहृदम। उसको चौथे महीने के गर्भ को दौहृद कहा जाता है, उसमें हृदय की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए स्त्री को विलक्षण विलक्षण इच्छाएं भी होती है। ये पूरा मनोवैज्ञानिक भावों का निरूपण आयुर्वेद में बताया गया है। पंचमे मनः, 5वें महीने में मन अभिव्यक्त होता है। छठे महीने में बुद्धि अभिव्यक्त होती है, बुद्धे अभिव्यक्ति भवति। 7वें महीने में ओज की अभिव्यक्ति होती है। वो ओज 8वें में अस्थिर होता है, माने माता की तरफ कभी होता है, कभी पुत्र या संतति की तरफ या शिशु की तरफ होता है। वो 8वें महीने की बात है। 9वें महीने में स्थिर ओज हो जाता है। तो एक ओज स्थिर होने के बाद जो स्थूल शरीर बन गया है वो टिकने लायक योग्यता से पूर्ण योग्यता हो जाती है। 9 से 10वें, 11वें, 12वें ये महीने को प्रसूति के योग्य बताया गया है। और महीनों को विकृत बताया गया है, और वो प्राकृत नहीं है, वो स्वाभाविक नहीं है, वो वैकालिक है। और महीनों में प्रसूति हो तो शायद ही ऐसा होता है, लेकिन प्रीमेच्योर डिलीवरी में कभी कभी 8वें महीने में, 7वें महीने में भी हो जाती है डिलीवरी। वो बात एक अलग है, अपवाद है, उसके बारे में हम लेंगे। लेकिन आयुर्वेद के विकास क्रम को आप देखेंगे तो आश्चर्य लगेगा कि यही विकास क्रम उन्होंने इतनी सूक्ष्मता से कैसे जान लिया। तो 3 महीने में सर्वांग अवयव, चौथे महीने में हृदय, 5वें में मन, 6ठे में बुद्धि, 7वें में ओज, 8वें में ओज की अस्थिरता और 9वें में स्थिर ओज। ये 9 महीने का विकास क्रम बताया। अब उसको दूसरे एंगल से देखते हैं, पंचकोशीय विकास के अनुसार।
तो गर्भावस्था में पंचकोश का कैसे विकास होता है, ये कैसे कोशों के वाइज इसको बांटा, ये तो हमने शरीर के हृदय से, मन से, बुद्धि से, ये तत्वों के रूप में अभी बांटा हमने, या अवयवों कह सकते हैं, या शरीर से लेकर बुद्धि तक, ओज तक हम गए। अब इसका एक विज्ञान जो उपनिषदों में बताया है वो पंचकोश का विज्ञान है। वो पंचकोशों से भी कैसे गर्भ का विकास होता है वो हम आगे देखेंगे। नमस्कार, जय धन्यवाद।